हाउ इज़ दिस जर्नी गोइंग सो फार? ये सफ़र ज़ाहिर है आपने बचपन में ही वो फेम देख लिया थ्रू आ रियलिटी शो, सो आपने ये कैसे फ़ैसला किया कि हाँ अब इतने साल बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान आइडल वापस आ रहा है, आप इसका हिस्सा होना चाहेंगे? ये डिसीजन कैसे लिया आपने? एक्चुअली अब्दुल्ला भाई, एज़ यू ऑल नो, कि आप भी जानते हैं कि छोटे उस्ताद को विन करने के बाद वो एक चाइल्डिश वॉइस थी 12-13 साल का रोहान अब्बास, जिसने अपनी मेहनत अपने वालिद उस्ताद फरमान अली जाफरी साहब का करवाया हुआ काम रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली। बट सून आफ्टर छोटे उस्ताद मैंने काफ़ी सारा काम भी किया, बट उसके बाद क्योंकि मेरी वॉइस बदल गई, टीनेज होती है, टीनेज से वो मेल वॉइस में जब वो ट्रांजिट हुई, उस दौरान मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। सो मैं डिप्रेशन में चला गया था, तो उसमें मैं म्यूज़िक नहीं कर सका। काफ़ी साल मैंने म्यूज़िक को नहीं किया, 4-5 साल मैंने बिल्कुल म्यूज़िक नहीं किया और तकरीबन छोड़ ही चुका था। लेकिन फिर मुझे बड़े भाई कामरान अब्बास साहब ने काफ़ी मोटिवेट किया इस बात के लिए कि यू आर मेड टू डू म्यूज़िक। तो फिर मैंने दोबारा से रीजॉइन किया, 2-4 गाने भी किए, बट फिर मुझे सुनने में आया कि पाकिस्तान आइडल इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। सो और मेरे दिल और दिमाग में हमेशा से एक चीज़ फंसी हुई रहती थी कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ। मतलब बेशुमार टैलेंट है, किसी भी आप फील्ड की बात करें, लेकिन हमारे पास उसको प्रेजेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स कम पड़ जाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म फाइनली वापस आया, या अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और प्लेटफॉर्म तो ये भी है हमारा, और इस पर हम बड़े, जब पाकिस्तान आइडल नहीं हो रहा था ना, तो हम यहाँ कोशिश करते रहते थे कि कोई भी बडिंग सिंगर, कोई आवाज़ हमें अच्छी लगे, हम ज़रूर उसे मौका दें ताकि उसकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे। ऑडिशन के लिए, पहले ऑडिशन के लिए या जजेस के सामने प्रेजेंट होने के लिए ना बड़ी तैयारी चाहिए होती है, या सोचना पड़ता है इंसान को। तैयारी तो आपकी है ही कि सिलेक्शन क्या हो, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग। सो आपने जब पहली दफ़ा राहत साहब के सामने, फवाद साहब के सामने, ज़ेब के सामने और बिलाल भाई के सामने जब गाना पेश करना था, तो वही गाना हमने तो सुना है, हमें तो बेइंतहा पसंद है, लेकिन हम चाहेंगे कि आज हम उस मोमेंट को रीलिव करें। या श्योर प्लीज़, आपकी इजाज़त के प्लीज़। किसी रोज़ मिलो हमें शाम ढले, हमें शाम ढले। क्या खूबसूरत आवाज़ है, कॉम्पोजिशन है। फिर आपने, अच्छा, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल गाना था ऑडिशन के लिए चूज़ करें। लोग यूजुअली यू नो खान साहब, मेहदी हसन खान साहब की कोई गज़ल ले लेते हैं, गुलाम अली साहब की कोई ले लेते हैं, कोई और मशहूर गाना ले लेते हैं। ये भी मशहूर गाना है, बहुत मशहूर गाना है, लेकिन ये जब आपने गाया तो हमें याद, अरे यार ये कितना अच्छा गाना है। सही। सो ये चॉइस पे कैसे पहुंचे आप? एक्चुअली स्पेशली एक चीज़ जो मेंशन करूँगा वो ये है, राहत साहब इज़ लाइक माय लकी चार्म। जब मैं छोटे उस्ताद में था तब भी वो जज थे, और तब भी मेरा पहला गाना सजदा था, जो कि उन्हीं का गाया हुआ था। बिल्कुल। तो अब यू नो यूट्यूब पॉलिसीज़ के मुताबिक अब राइट्स का बड़ा इशू होता है। हाँ, तो हमने फिर चूज़ करना था राहत साहब का सॉन्ग, तो हमने उनकी फर्स्ट एल्बम का सुपर हिट सॉन्ग पकड़ा, किसी रोज़ मिलो। तो ये एक पहला रीज़न हो गया। सेकंड थिंग ये थी, मैं उठते ही अपना आप ऐसे ओपन नहीं करना चाह रहा था। सही। थोड़ा स्लोली, ग्रेजुअली आप अपनी रेंज दिखाना चाह रहे थे, स्टेप बाय स्टेप। और साथ बस खबरें भी आपको पता आती रहती हैं, आ रही हैं। सो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे भी हमने आपको थोड़ी देर पहले, आपने जियो न्यूज़ पे देख लिए होंगे विजुअल्स, वहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है न्यू ईयर्स। और वहीं पर आज न्यूयॉर्क से भी खबर आई है कि ज़ोरान ममदानी ने भी अपना हलफ उठा लिया है। आगे चल के हम आपको ये विजुअल्स भी दिखाएंगे। अच्छा, यू कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली, बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा। शौकत अली साहब आपके सगे ताया हैं? जी, वो मेरे ताया अब्बू भी हैं, और मेरे एक्चुअली मेरी अम्मी की और अब्बा की जो शादी है, कज़न है, वो कज़न मैरिज है। तो अम्मी की तरफ से अम्मी के वो सगे मामू हैं,
सही है। तो वो नाना भी लगे, तो अब्बू के वो कजन है, सो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, वो ताया भी लगे और मेरे उस्ताद भी हैं। तो उन्होंने मतलब व्हेन एवरीबडी इज अ सिंगर इन द फैमिली, सो आपने अपने चचा को भी याद किया, एक ट्रिब्यूट भी दिया उनकी परफॉर्मेंस को। उनकी कॉम्पोजिशन थी गालिबन? नहीं, वो उनकी कॉम्पोजिशन नहीं थी, वो कॉम्पोजिशन थी सलामत अली खान साहब की और एक ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की काफ़ी थी। हाँ बिल्कुल, बड़ा इमोशनल वो मोमेंट था, हमने देखा भी। सो व्हेन यू आर चूजिंग कि हाँ जी हम इस बच्चे को इससे सिखाएंगे, ये कैसे फैसला होता है? एक्चुअली इट्स डिपेंड्स कि आपका मिजाज क्या है और आपके म्यूज़िक का मिजाज क्या है और आप सीखने के लिए किसको एडमायर करते हैं, किसको सुनते हैं। और शौकत साहब ज़ाहिर सुपरस्टार थे हैं, तो वो तो हमारी फैमिली में इससे बड़ा सुपरस्टार न उनसे पहले कोई हुआ, और आई गेस उनकी बस नाम की और उनकी इज्जत की अगर हम वो बोझ उठा पाएँ, उसको कैरी कर पाएँ, उनकी लेगेसी को, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। उनका एक गाना मुझे याद आ रहा है, कदीते हंस बोल। सो अगर आप हमें हमारे लिए 2 बोल गाने, क्योंकि हम अपने शो में उन्हें ज़ाहिर याद करते रहते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं उन्हें। सारे निजा गा मा पा धा मा पा गा मा रे सा।